एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में जो एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको अपनी बेस्ट फॉर कैसे कैलकुलेट करनी है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको इंक्लूड करने में उनकी डिडक्शन नहीं होगी और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको वो अपने जो बेस्ट फॉर में ऐड करेंगे तो उनको डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बीए प्रोग्राम के बारे में। तो बीए प्रोग्राम से रिलेटेड सबसे बड़ा डाउट जो आपका आएगा वो ये आएगा कि यार स्ट्रीम चेंज करने से क्या इस बार डिडक्शन होगा। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2020 में, तो अगर आप स्ट्रीम चेंज करके अपना बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते थे, चाहे आप कॉमर्स से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, तो पिछले साल कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ था और वही क्राइटेरिया इस साल भी फॉलो किया जा रहा है। जी हाँ, अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से भी हो आप, तो आपका कोई भी डिडक्शन इस साल नहीं होने वाला है। अब हम समझते हैं कि यार बीए प्रोग्राम के लिए बेस्ट फॉर कैलकुलेशन किस तरह से कंसीडर होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि आपके पास लिस्ट ए और लिस्ट बी है। जो यूजी प्रोस्पेक्टस है उसमें लिस्ट ए में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और लिस्ट बी में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो आपका जो बेस्ट फॉर का कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको 1 लैंग्वेज और 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर बेस्ट फॉर परसेंटेज। यानी कि कोई एक लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो और उसके साथ साथ 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी है, बहुत से बच्चों ने क्लास 12th में इंग्लिश के साथ साथ कोई और इलेक्टिव लैंग्वेज भी पढ़ी होगी। तो आपने जो इलेक्टिव लैंग्वेज पढ़ी है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी आप बिना कोई डिडक्शन के साथ ऐड कर सकते हो। यानी कि बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या हम 2 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप 2 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो विदाउट एनी डिडक्शन, इन केस वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपके पास एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट था। तो वो जो लैंग्वेज होगा एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका कंसिडर होगा। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम का बेस्ट फॉर कैलकुलेशन समझते हैं। 1 लैंग्वेज प्लस 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ठीक है जी, इसके अलावा आप कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं है वो भी ऐड कर सकते हो बिना कोई डिडक्शन किए हुए। जी हाँ, इसमें छूट दी गई है कि अगर आप ये चाहो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो बिना कोई डिडक्शन किए हुए। और जो हमारी लास्ट प्रोविजन है वो ये है कि अगर आप मोर देन 1 सब्जेक्ट, यानी कि सपोज करो आपने 2 ऐसे सब्जेक्ट बेस्ट फॉर में कंसिडर कर लिए जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं है, तो आपको 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा अपनी बेस्ट फॉर में। तो ये क्राइटेरिया है बीए प्रोग्राम बेस्ट फॉर कैलकुलेशन का। यानी कि अगर आप अपना जो है 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लोगे और उसमें आप दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हो अगर वो इलेक्टिव आपने पढ़ी है। और दूसरा केस ये है कि आप जो है सब्जेक्ट लोगे वो लिस्ट ए और लिस्ट बी में से लोगे, लेकिन एक छूट यहाँ पर है कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट भी ले सकते हो बिना कोई डिडक्शन किए हुए जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट कंसिडर करोगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपने ऐसे ले लिए जो ना तो लिस्ट ए में है ना लिस्ट बी में है, तो उस केस में आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा अपनी परसेंटेज में 2.5% का। और कोई भी आप स्ट्रीम का कोई डिडक्शन नहीं है। अगर आप स्ट्रीम चेंज करके आओ, साइंस स्ट्रीम से हो, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट वही कंसिडर कर रहे हो जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में है, इवन एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी ऐड कर लोगे तो भी आपका कोई डिडक्शन नहीं है। तो ये तो बात हुई हमारी बीए प्रोग्राम की। अब हमारी बारी आती है बीए ऑनर्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश ऑनर्स की। तो देखो, इंग्लिश ऑनर्स का भी सेम क्राइटेरिया है, 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। और सिंपल सी बात है यार, इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो, क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है। अगर इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा है तो 2% का आपको परसेंटेज में आपका बेनिफिट होगा। यानी कि आपकी 88 बन रही है, लेकिन आपने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ रखा तो आपकी 90% कंसिडर करी जाएगी। वहीं आपने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, सिंपल सी बात है। और इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको बेस्ट फॉर में कैलकुलेट करना भी मैंडेटरी है। और इसका जो बेस्ट फॉर कंसिडर करने का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी आप एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट काउंट कर सकते हो अपनी बेस्ट फॉर में। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड करते हो जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में से नहीं है, तो आपको 2.5% की डिडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है जी, अब आते हैं बीए ऑनर्स हिंदी पर।
बीए ऑनर्स हिंदी का भी सेम क्राइटेरिया, आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए क्लास 12 में। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आप कंसिडर करोगे। अगर इसके बाहर जाते हो, लिस्ट ए और लिस्ट बी के बाहर जाते हो, तो आपको 2.5% का डिडक्शन पर सब्जेक्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। वहीं आपने अगर हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको 2% का रिलैक्सेशन यानी कि बेनिफिट होगा आपकी बैच 4 में। इसके बाद हमारी बारी आती है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12 में मैथ सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। ठीक है जी, मैथ सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा होना चाहिए क्लास 12 में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स बैच 4 में कंसिडर करना है, केवल आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। बैच 4 में कंसिडर करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी सेम क्राइटेरिया है, 1 लैंग्वेज कंसिडर करोगे आप और साथ साथ 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। और मुझे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद कि अगर आपने कोई लैंग्वेज एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो बिना कोई डिडक्शन के साथ। और इसका भी सेम क्राइटेरिया, अगर आप कोई लिस्ट ए या लिस्ट बी से बाहर का सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। वहीं आपने अगर क्लास 12 में इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी तो आपको 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हो बीए ऑनर्स में, अगर वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं या बैच 4 में कंसिडर ही नहीं करा तो आपको 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी बारी आती है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इन सभी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो सेम क्राइटेरिया है, आपको 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने हैं और उसमें आप इलेक्टिव लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और ये सभी सब्जेक्ट आप लिस्ट ए और लिस्ट बी में से कंसिडर करोगे। ठीक है, और आप जिस भी कंसर्न लैंग्वेज में एडमिशन ले रहे हो उसको आप बैच 4 में कंसिडर नहीं करते हो तो 2.5% का आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने लैंग्वेज तो पढ़ी है, ये वाली लैंग्वेज नहीं, ये जो कंसर्न सब्जेक्ट है लाइक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आप एडमिशन ले रहे हो तो बहुत से बच्चे ये पूछेंगे सर मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है लेकिन मैं बैच 4 में कंसिडर नहीं कर रहा, तो क्या तब भी मेरा डिडक्शन होगा? हाँ जी, तब भी आपका डिडक्शन होगा। ठीक है जी, तो जो कंसर्न सब्जेक्ट आप एडमिशन ले रहे हो उस वो सब्जेक्ट अगर आप बैच 4 में कंसिडर नहीं करते हो तो भी आपका डिडक्शन होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है बीए ऑनर्स सोशल वर्क वालों के लिए, और आई थिंक एक और सब्जेक्ट है वो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। इन दोनों कोर्सेज के लिए इसमें एक्सेप्शन है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, नहीं भी पढ़े तो आपका डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आप लिस्ट ए लिस्ट बी से बाहर का सब्जेक्ट लेते हो तो 2.5% का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत से बच्चे सवाल पूछेंगे सर ये बीए ऑनर्स जो है अगर हम साइंस स्ट्रीम का बच्चा इसको करता है तो क्या उसका डिडक्शन होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो और आप बीए ऑनर्स पॉल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस तो आपने नहीं पढ़ी होगी क्लास 12 में। ठीक है, तो आपका 2.5% का डिडक्शन तो वैसे ही हो गया। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप बीए ऑनर्स पॉल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस तो आपने नहीं पढ़ी होगी क्लास 12 में, तो आपका 2.5% का डिडक्शन हो गया। तो ये जो स्ट्रीम चेंज का डिडक्शन है बीए ऑनर्स कोर्स पे ऑफ कोर्स लागू होगा अगर आपने वो कंसर्न सब्जेक्ट अपनी बैच 4 में कंसिडर ही नहीं करा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है लेकिन बैच 4 में कंसिडर नहीं कर रहा है, उस केस में डिडक्शन नहीं होगा। डिडक्शन दोनों केस में होगा, आप बैच 4 में कंसिडर नहीं कर रहे हो तो भी डिडक्शन होगा, इवन वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यहाँ पे मैं बीए ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, हिंदी ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स की बात नहीं कर रहा। हालांकि इंग्लिश ऑनर्स में भी डिडक्शन है अगर आप ऐड नहीं करोगे इंग्लिश को बैच 4 में। ठीक है जी, तो ये क्राइटेरिया था बैच 4 कैलकुलेशन का दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स कोर्सेज का। बीए प्रोग्राम में स्ट्रीम चेंज करके अगर जो बच्चे आ रहे हैं उनको कोई भी डिडक्शन इस साल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।